हे गाइस, वेलकम बैक टू डैटसन ऑटोमोटिव। मेरा नाम है प्रशांत। आज का हमारा टॉपिक है सर्विस ऑफ स्कूटी। जो भी हमारी सर्विस है, जैसे कि एक्टिवा हो गई, जुपिटर हो गई, एक्सेस हो गई, ये सारी स्कूटीज़ की सर्विस में हम लोग को क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को करना चाहिए उसका इंजन ऑयल ड्रेन, और पीछे होता है उसके टायर के पास गियर बॉक्स, उसका ऑयल ड्रेन करना होता है। फिर सेकेंड हम लोग का होता है उसका बैटरी टर्मिनल कोटिंग और क्लीनिंग। उसके बैटरी टर्मिनल को हम लोग क्लीन करते हैं पॉलिश पेपर यूज़ करके या फिर WD-40 यूज़ करके क्लीन करना है। फिर उसके बाद हम लोग को कोटिंग करना है। फिर थर्ड पॉइंट होता है हमारा स्पार्क प्लग क्लीनिंग, और स्पार्क प्लग क्लीनिंग के बाद हम लोग क्या करना होता है, इसका एयर फिल्टर खोलना होता है। अगर वो चलने लायक है तो उसको वापस से रीयूज़ कर देंगे, वरना उसको चेंज कर देंगे हम लोग। एक उसका पैरामीटर सेट होता है, इतने किलोमीटर्स का उसको चेंज करना होता है, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। और फिर उसके बाद जो काम है वो है सेकेंडरी फिल्टर को क्लीन करना, जो एक स्पंज जैसा फिल्टर होता है, एयर फिल्टर के थोड़ा पीछे ही होता है। उसको हम लोग क्लीन करते हैं पेट्रोल से और वापस से फिट कर देते हैं, अगर वो चलने लायक रहता है तो। फिर हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो है हमारा कार्बोरेटर क्लीनिंग। कार्बोरेटर क्लीनिंग में हम लोग को प्रॉपरली इसका फ्लोट वगैरह खोल के उसको क्लीन करना होता है। उसके जेट को पिन से क्लीन करना होता है और एयर से क्लीन करके उसको फिट करके फिर आइडल स्क्रू और अपना एयर स्क्रू से एडजस्ट करना होता है प्रॉपर उसका RPM जो होता है, RPM मीटर को यूज़ करके। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है क्लच सर्विस। क्लच सर्विस जो है एक्टिवा में मेजर है, मतलब स्कूटीज़ में मेजर सर्विस है। मतलब उसके सर्विस से ही मेन स्कूटीज़ का एक्सेलरेशन प्रॉपर होता है, उसके अंदर वाइब्रेशन नहीं आता और पिकअप बढ़ता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जब हम लोग क्लच का जो कवर होता है वो जब हम लोग ओपन करते हैं, ओपन करने पे हम लोग को एक दिखता है फ्लाईव्हील टाइप का, और एक होता है इसका रोटर, और उसमें एक बेल्ट लगा होता है रबर का। तो जो पीछे का फ्लाईव्हील टाइप है उसको हम लोग खोलते हैं तो उसके अंदर एक हमारा होता है क्लच शू। क्लच शू जो होता है, अगर वो हमारा प्रॉपर है तो उसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं और उसको बाहर निकालते हैं बेल्ट को लूज़ करके। और दूसरी तरफ जो रोटर होता है उसको हम लोग को ओपन करना होता है। उसके अंदर छोटे छोटे रोटर्स रहते हैं, उसको चेक करना होता है कि वो घसा है कि प्रॉपर है। वो वापस से वैसे ही उसमें फिट कर देना चाहिए ग्रीसिंग वगैरह करके। फिर उसमें क्या होता है, हमारा जो गाड़ी है उसमें वाइब्रेशन नहीं आती, पिकअप बढ़ जाता है और अच्छी चलने लगती है गाड़ी, एवरेज देने लग जाती है। और फिर जो उसके बाद हमारा पॉइंट आता है फ्रंट में आता है, जैसे टायर में लिंक बुश होता है और ग्रीन बुश होता है। स्कूटीज़ में जो BS4 का रिलेटेड मैं ये सर्विस बता रहा हूँ, BS6 का बाद में वीडियो आने वाला है। तो उसमें क्या होता था, आगे जो सस्पेंशन होता था उसमें एक लिंक बुश दिया जाता था और एक ग्रीन बुश दिया जाता था। लिंक बुश को हम लोग प्रॉपरली खोलते थे और उसको क्लीन करके ग्रीसिंग करते थे और वापस से फिट करते थे, जिससे जो आगे खट आवाज़ आती थी वो बंद हो जाती थी। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टेयरिंग सेट करना। स्टेयरिंग चेक करते थे कि उसमें प्ले है कि नहीं है। फिर उसको उसके नीचे जो सेटिंग बोल्ट्स रहते हैं उससे सेट करके ऑयलिंग कर देते थे। फिर उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट आता है वो है फ्रंट व्हील जो बेयरिंग होता है उसको क्लीन करना और ग्रीस करना। उसके बाद जो आगे का ब्रेक शू है उसको क्लीन करना और फिट करना, ड्रम को क्लीन करना और फिटिंग करने के बाद फिर हमारा अगला पॉइंट आता है उसका हेडलाइट क्लीनिंग, मतलब हेडलाइट सेटिंग। और जो रियर जो हमारा टेल लाइट होता है उसका जो स्विच लगा होता है हमारे ब्रेक्स में, वो ब्रेक्स को क्लीन करना, उसके स्विचेस को क्लीन करना और हेडलाइट को प्रॉपरली सेट करना। और फिर उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो हमारे जितने भी बटन्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, उसको प्रॉपरली WD-40 से क्लीन करके एयर मार के उसको प्रॉपर सेट कर देना होता है, जिससे कि वो उसकी लाइफ बनी रहे और हम लोग प्रॉपरली यूज़ कर सकें। तो ये वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।